अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़। और जैसे इस शहर का मौसम सर्द है, वैसे ही कुछ सर्द खबरें भी सुनाई दे रही हैं हमें। इमरान खान को अब से कुछ देर पहले तोशाखाना केस में 10 साल के लिए नाअहल किया गया है। कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और ये उम्र कैद है, यानी 14 साल की सज़ा है। और ये सज़ा उनको अकेले नहीं सुनाई गई, बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सुनाई गई है, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर, जो कि मशहूर ज़माना वो जज हैं जिनको 2018 में इमरान खान एक बहुत ही अपराइट जज समझते थे, उन जज ने 3 महीने के कम तरीन अरसे में इस ट्रायल को मुकम्मल किया है, जो कि तोशाखाना का ट्रायल है। और इस ट्रायल के अंदर उन्होंने ये फिर साबित किया कि एक साबिक वजीर आजम इतने संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, यानी वो कौमी खजाने में से चोरी का मुर्तकिब हुआ है, इसलिए उसको 10 साल के लिए नाअहल किया जाता है। वो इंतखाबात में या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। साथ ही उनको एक भारी जुर्माना भी जो है वो उन पर आयद किया गया है। और उनकी अहलिया को, जो कि उनके साथ शरीक थी, ये जज और इस ट्रायल के मुताबिक उनके साथ तोशाखाना के तकरीबन 58 ये तहाइफ है, जो कि चोरी करने में शायद दोनों मियाँ बीवी शरीक थे, और इसलिए अब तो शायद नहीं, यकीनन शरीक थे, इसीलिए उनको सज़ा सुना दी गई। अब देखना यह है कि 2018 के सिनेरियोज और 2024 के सिनेरियोज में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि वही टाइमलाइन है, तरीक़ेकार वही है, जज भी वही है, आपकी प्रोसिक्यूशन भी वही है, केस फाइल करने वाले भी वही हैं, गलतियां निकालने वाले भी वही हैं, और सजाएं देने का तरीक़ेकार तय करने वाले भी वही हैं, और सजाएं भी उसी नोयत की हैं। तो इंतखाबात से ठीक एक हफ्ता पहले, यानी आज 31 जनवरी 2024 है, और अब से 8 रोज़ बाद अगली जुमेरात को इंतखाबात होंगे मुल्क में। और उसमें इमरान खान की जमात को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बाहर किया गया, लेकिन उसके साथ अब उनके लीडर को सजा देने से क्या होगा? पब्लिक सेंटिमेंट को आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? क्या आप खौफ फैला रहे हैं, या फिर आप उस शख्स के बारे में ज्यादा लोगों के दिलों में हमदर्दियां पैदा कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा निकल के उसको वोट करें? ये कंफ्यूजिंग और अजीब सा सिनेरियो है, जिसको कभी सोचो तो ऐसे लगता है कि शायद सब कुछ इमरान खान के हक में हो रहा है, लेकिन फिर एक शख्स को उसकी जमात के साथ इंतखाबात से बाहर रखना कैसे उसके हक में होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी एक शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर लाने के लिए एक साबिक वजीर आजम को उसकी बेटी के साथ नाअहल किया गया। उनको नाअहली से पहले जिस तरीके से डैमेज किया गया, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन अब इमरान खान के बारे में भी वही कोशिशें की गई, लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को ये कामयाबी हासिल नहीं हुई कि वो इमरान खान के लिए लोगों के दिल से वो हमदर्दियाँ निकाल सके, क्योंकि मसला ये है कि अब लोग इस कहानी को, इस स्क्रिप्ट को, इस खेल को समझ चुके हैं। अगर कंपैरिजन करें 2018 और 2024 के सिनेरियोज का, तो नवाज शरीफ को सजा सुनाने से पहले ही उनके खिलाफ ये बयानियां बना बना के कि वो तो चोर हैं, वो करप्ट हैं, मुल्क को लूट के खा गए, 3 दफा वजीर आजम रहे, मुल्क को कुछ नहीं दिया, सजा से पहले ही उनको ये सजा अवाम के दिलों में नफरत भरकर सुनाई जा चुकी थी। और फिर जब सजा सुनाई गई तो उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया गया। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल नई नई आई थी, इंतखाबात से पहले इंटर्नशिप करी थी अपने इदारे के साथ, और मुझे याद है कि काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा था नवाज शरीफ की सज़ा को उन हलकों में जहाँ पर आप हैरान होते हो कि इस तरह की चीज़ों को, किसी को भी सज़ा होने को सेलिब्रेट कैसे किया जा सकता है। और आज फिर से, अब जब इस नौकरी में, सहाफ़त के पेशे में जुड़ी हूँ, तो अब ये देख के ज़्यादा हैरानगी होती है कि बहुत सी सेन वॉइसेस, बहुत से वो लोग जिनको शायद मैं माजी में बहुत अच्छा समझती थी, या बहुत अच्छा समझने को तो छोड़ें, बुरा नहीं समझती अभी भी, लेकिन जिनसे ये उम्मीद शायद नहीं थी कि वो इस तरह से हकाइक से हट के सेलिब्रेट करेंगे, वो आज इमरान खान की कन्विक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान का कंडक्ट क्या था, उन्होंने मुल्क को डैमेज कितना किया, उनकी कल्ट फॉलोइंग कितनी थी। मसला ये है कि स्क्रिप्ट राइटर्स एक ही हैं, और उनका तरीक़ेकार भी एक ही है, और यहाँ पर अवाम की कोई विल नहीं है, मुंतखब नुमाइंदों की कोई अहमियत नहीं है। किसी वज़ीर आज़म की, चाहे वो कितना ही जो है वो गैर मामूली इंसान क्यों ना हो, या वो कितना ही मकबूल तरीन शख्स क्यों ना हो, उसकी परफॉर्मेंस के बजाय इस चीज़ के ऊपर उसको फारिग कर दिया जाता है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से डील ठीक नहीं चल रही। ये वो बयानियाँ, ये वो नैरेटिव है जो पहले बहुत दबे लफ्ज़ों में इसका जिक्र किया जाता था, फिर ये खुल के सामने आया। इमरान खान ने एक ऐश तो ज़रूर लिया कि उन्होंने अवाम को ये बताया कि ये सारी फोर्सेस हैं जो आपके मुंतखब नुमाइंदों को किसी भी वक्त कठपुतलियों की तरह नचा के साइड पे कर देती है। इससे पहले की सियासी जमातें खुल के ये बयानियाँ और खुल के अपने गिले सामने नहीं रख सकी थी। तो अनफॉर्चुनेटली 2018 में
जब नवाज शरीफ को हटाया गया था तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल मुआवनत की थी, लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को किसी और तरीके से डिसमेंटल जरूर किया, लेकिन उनके ट्रायल के लिए अब उनके पास अपील का हक है। यानी तोशाखाना में उनको सजा हो गई, उम्र कैद हो गई, नाअहली हो गई, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह उनकी जो दीगर सजाएं हुई हैं साइफर केस में गुज़िश्ता रोज, जो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रायल करके अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा दी है इमरान खान को, उस केस की भी लूप होल्स इतने हैं कि वो चैलेंज होगा हाई कोर्ट में और फिर ये अपीलों के बाद उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक एवेन्यूज है। लेकिन नवाज शरीफ के केस में एक पक्का कार्ड फेंका गया था, उनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट से ताहयात की गई थी। लेकिन अब जब हालात बदले, नवाज शरीफ वापस आए, उनको वापस लाया गया, तो फिर वो नाअहली कैसे रिवर्स हुई वो भी हम सब ने देखा। एक गैर ज़रूरी केस के अंदर आर्टिकल 62(1)(f) का मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल किया। बिलाशुबा ये एक ड्रैकोनियन लॉ था, लेकिन इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इंतखाबात से सिर्फ 2 महीने कबल, नहीं समझ में आता। खैर समझ में तो आता है, लेकिन कभी कभी यकीन करने को दिल नहीं करता। मसला क्या है कि 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है। लेगेसी में फ़र्क कोई नहीं रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो चीफ जस्टिस हैं जिनसे चीफ जस्टिस बनने से पहले मैं इस बात को तस्लीम करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग दुआएं करते थे कि ये शख्स जब चीफ आएगा तो मुल्क किसी और डगर को चलेगा। और आज शर्मिंदगी होती है अपनी उन सारी उम्मीदों और दुआओं पे कि हमने आपसे उम्मीदें रखी, लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले। नहीं कह रहे कि इमरान खान बहुत सेन बंदा है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, उनसे ज़्यादा अच्छा लीडर कोई नहीं था, नहीं कह रहे। नवाज शरीफ बहुत बुरा था, नहीं कह रहे। ये सब इंडिविजुअल्स हैं, इनको आवाम मुंतखब करती है, वो अच्छे हैं या बुरे ये फैसला आवाम को करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप उन आला क्वार्टर्स में बैठ के फैसले कर रहे हैं उनकी मर्जी से, एक शख्स को ला रहे हैं और दूसरे को निकाल रहे हैं और अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। और इस मुल्क की तारीख में कुछ नहीं बदला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले इसी तरह से नाअहल किया गया था। 10 साल और 7 साल की सजाएं सुनाई गई थी। आज इमरान खान को उनकी अहलिया के साथ कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और ये उम्र कैद है। और ये सज़ा होगी पूरी, नहीं होगी। नवाज शरीफ की सज़ा भी कुछ अरसे बाद मुअत्तल हो गई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितने दूर तक जाएगा, इससे असर कितनी दूर तक जाएगा, ये देखना है। और इस सज़ा के बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सुबकी हो रही है, पूरी दुनिया की नज़रें थी कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फिर से इंतखाबात से पहले टांगने का प्लान है, और वो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया और बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसे पहले किया था। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट नए स्क्रिप्ट राइटर्स हायर कर दे, नए तरीक़ेकार ढूंढ ले, क्योंकि आवाम आपके खेल को समझ चुकी है और इससे और कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ नफरत, मायूसी, इस मुल्क के अंदर लॉलेसनेस ज़्यादा हो रही है और कुछ भी नहीं। और इससे हासिल किसी को कुछ नहीं होगा, ना आपको, ना हमें, ना आवाम को, ना सियासतदानों को। और इस वक्त जो अगला वज़ीर आज़म आके बैठेगा, इन अगले हफ्ते जो माशाल्लाह इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनका नतीजा सबको पिछले 6 माह से मालूम है, बल्कि शायद पिछले 1 साल से मालूम है, उस इंतखाबात के नतीजे में जो भी आके यहाँ बैठेगा उसकी क्या लेगेसी और इज्जत होगी, ये हम सबको ऑलरेडी मालूम है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।